औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अब आपको खुशामदीद। आज हम एक यूनिक मौजू है और वो ये है कि हमारी जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, अपर हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसका उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो ये चलें थोड़ा सा इसमें, ये सबसे दिलचस्प भी है, सबसे ट्रिकी भी है और इसको वफाक की अलामत कहा जाता है। लेकिन जैसा मुझे और आपको पता है कि यहाँ ज़्यादातर लोग वोट खरीद के, खासकर KPK से और बलूचिस्तान में जो है वहाँ थोड़े से वोटों पे बन जाता है और वहाँ जो है इस तरह से जो है वो खरीदो फरोख्त होती है वोटों की। बड़ा जो भी है उसका तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा जो है वो समझने वाला है। तो चले इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो थी 104 सीटें थी, लेकिन फाटा की 8 सीटें थी, उसमें उसके KPK में मर्जर के बाद जो है वो सीटें हो गई हैं ख़त्म। लेकिन उनके जो 4 अभी तक बाकी हैं वो रिटायर्ड जो उनके वो जो सेनेटर हैं वो सन 2024 में जो रिटायर्ड होंगे, उसके बाद जो है वो फिर पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा फाटा KPK का। तो टोटल हर सूबे की जो है वो हैं 23 नशिस्तें। उनकी कुछ कंपोजिशन इस तरीके से है कि जर्नल सीटें जो हैं वो 14 हैं, ख्वातीन की 4 हैं, टेक्नोक्रेट्स और उलमा इकराम की जो है वो भी 4 हैं और एक अकलियती है। तो ये हो गई 23 सीटें। 3 सूबे हैं तो 92 सीटें ये हो गई। 4 जो हैं वो हैं हमारी इसकी जो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के लिए जो है वो 2 जनरल सीटें हैं, एक टेक्नोक्रेट की है और एक खातून की है। अच्छा, इनका जो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इनको मुंतखब करते हैं, जो सूबाई सीटें हैं उनके लिए जो है वो वहाँ की सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। मिसाल के तौर पे सिंध वाले की सारी सिंध की करेगी, पंजाब वाले की पंजाब, KPK वाले को KPK, लेकिन बलूचिस्तान को बलूचिस्तान असम्बली। लेकिन जो फेडरल की हैं वो अगर वो उसको जो है उसको मुंतखब करेगी कौमी असम्बली पूरी। मसलन 342 या 336 का हाउस है, तो एक सीट अगर ख्वातीन की होगी उसके 336 लोग जो है वो वोट देंगे। ठीक है, एक तो ये बात है। अच्छा, अब जो है वो जो उसका सिस्टम क्या है कि जो आगे जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है इसमें, सबसे बाकी हम डिस्कस उस तरीके से तो नहीं करेंगे। एक सूबा हम ले लेते हैं, सबसे कम वोट हैं असम्बली के, 65 वोट हैं, वो हैं कि सूबा बलूचिस्तान के। अभी उनके 12 लोग जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं 7 जनरल सीटों से, 4 जो है वो ख्वातीन की और एक अकलियती, 12। तो जो एक अकलियती होगा उसको 65 में से अक्सरियती वोट चाहिए होंगे, जितने 65 में से 32 भी नहीं, 33 या जो भी, अगर मसलन उस दिन 60 हैं, आधे वोट उसको चाहिए होंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। जब 2 हों फिर भी नहीं है, लेकिन जब 7 होंगे तो वो मसला ये बनता है कि 7 कैसे, उनका कैसे होगा। तो इसको जो है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक STV का एक फार्मूला है। ये आपको शायद ये कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था थॉमस राइट हिल। उन्होंने 1819 में इसको वो किया था। उसके तहत होता है, बड़ा दिलचस्प और बड़ा अच्छा फार्मूला है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे अभी 7 बंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, नहीं जो सीटें पूरी होनी है, और उसमें 20 उम्मीदवार हैं। तो इसमें ये होगा कि जो बेंचमार्क या गोल्डन नंबर है वो क्या है, वो आप 10 भी कह सकते हैं, 9 भी कह, 65 है, 9 7 63। तो करीब तीन ये कि 9 लेने वाला जो है वो जीत जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे को कोई दे दे, 8 वाला भी जीत सकता है क्या, या 7 वाला भी, या अगर किसी एक बंदे को इतना पॉपुलर है उसको 20 वोट पड़ जाएँ, 30 वोट पड़ जाएँ, फिर क्या होगा। तो उसका तरीकाकार ये है, मिसाल के तौर पे कि 7 सीटों के ऊपर उम्मीदवार हैं 15। अच्छा, 15 उम्मीदवार हैं, उनके नाम हम ऐसे कर लेते हैं ABCDEF। तो एक जो असम्बली का मेंबर है वो उतने वोट दे सकता है जितनी सीटें होंगी, लेकिन उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे उसने ये कहना है कि मेरा जो वोट है वो पहला वोट जो है वो एक बंदे को उसने एक को प्रायोरिटी नंबर 1 दी, दूसरे को दूसरी दी, जो उसकी मर्जी का है, किसी को 3 दी, 4 दी, 5 दी, 6 दी, 7 दे दी। 20 में से 7 में से वो 20वें नंबर वाले को भी पहला क्या दे सकता है, दूसरे वाले को भी दे सकता है। जब वो हो गई तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो गोल्डन नंबर है, मिसाल के जब 9 पूरी हो जाएंगी, मिसाल के तौर पे D जो उम्मीदवार है उसको वोट मिले 15। ठीक है,
डी को जो है 15 वोट मिल गए, लेकिन उसके जब नो के ऊपर तो वो हो गया, उसके बाकियों का क्या होगा, तो फिर ये देखा जाएगा कि उसको किसने किसके लिए जो है ना वो किया हुआ है। किसी ने दूसरा नंबर जो है वो सी को दिया होगा तो वो उसको मिल जाएगा, इसी तरीके से किसी ने ई को दिया होगा उसको मिल जाएगा। तो उस तरीके से कर करा के तो ये भी हो सकता है कि जो है कोई 8 वाला भी जीत सकता है, 7 वाला भी जीत सकता है, और 10 से ज़्यादा वोट ज़ाया नहीं होते। इसको दोबारा से हम यूँ समझ लेते हैं, ये तो बड़ी थी, अगर मैं 4 लोग हैं तो 13 वोट चाहिए होंगे, अगर सपोज 4 होते 13 वोट चाहिए होते, 13 पैसे तो वो बराबर आता है 5 हैं, तो उसमें जो है एक बंदा जो है वो 5 वोट देगा। तो अगर उसने ये कि उसने 5 वोट दिए और उसने उन 5 में से जो है किसी को ए बी 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी दी, उम्मीदवार 10 हैं, तो जिनको वो करेगा तो 10 वोट जब उसके पूरे होंगे उसके बाद वोट जो है वो उसको चला जाएगा, वो जिसको उसने प्रायोरिटी नंबर 2 दी होगी। जब वो दूसरे वाला कोई बंदा जीत जाएगा फिर तीसरे वाले को चला जाएगा, तीसरे वाला होगा चौथे वाला, और उसके इस तरीके से वोट ज़ाया नहीं होता है। तो बाज़ जो सियाने लोग हैं वो मिन्नत गिला करके तो वो उम्मीदवारों को कहते हैं यार कि मुझे जो मिसाल के तौर पर ये 7 सीटें, मुझे जो है ना वो 7वां या छठा या 5वां मुझे दे देना, 5वां उस पर दे देना। बाद औक़ात उसमें ऐसे भी बंदा जीत सकता है कि उसको पहली प्रायोरिटी पे किसी ने ना रखा हुआ हो, दूसरी पे भी ना, तीसरी पे भी ना रखा हो, लेकिन अगर वो आखिर में चलते चलते ये हो कि वो जब उसकी प्रायोरिटी का जो जब उसका टोटल होगा उसके नंबर जो है वो जाते जाएंगे तो वो जीत सकता है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन ये उसकी तो अभी जो मिसाल के तौर पे पंजाब असम्बली है, पंजाब असम्बली की तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ अगर उनकी 300 कुछ 81 या 370 सीटें जितनी भी हैं, तो ये भी एक जो है वो बड़ा मुहिमा होता है। तो सबसे आसान वहाँ होता है जहाँ पे कम से कम लोग हों और कम से कम जो है वो बंदे हों, लेकिन उनको मैनेज लोग इस तरीके से कर जाते हैं। जैसे ये पीटीआई के दौर में सबसे ज़्यादा लोग जो आए थे बलोचिस्तान और केपीके से, पर्टिकुलरली केपीके से जितने लोग आए थे वो टाइकून थे, टोबैको टाइकून थे, बड़े अरबपति लोग थे और वो ख़रीद के आए थे। ये जो एक तला महमूद साहब है, तला महमूद JUI के जो है ना, इनके बारे में भी कहता है कि ये भी जो है ना ये कोई जो है ये ख़रीद के आते हैं, सेनेटर जो है ये भी ख़रीद के आते हैं। इसी तरीके से और बेशुमार लोग हैं जिनको ये शौक़ होता है झंडियों का और अपना शप शपा का, तो वो इस तरीके से करते हैं। तो इसके बाद जो है जब ये असम्बली सेशन में आएगी तो उसके बाद जो है वो 52 सारी जो है 48 लोग जो हैं गालिबन जो 48 या 47 जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर ये दूसरी मंडी लगेगी और नए सेनेट के जो चेयरमैन का इंतखाब होगा। अच्छा, सेनेट का जो टेन्योर जो है वो 6 साल होता है। कौमी असम्बली टूट जाती है, सेनेट टूटती नहीं है। 6 साल में से 3 साल ये अभी जो 3 साल ये होंगे, अभी जो मुंतखब होंगे ये अगले 6 साल तक रहेंगे, लेकिन अगले 3 साल के बाद जो है वो फिर इनमें से ही जो है लोग वो रिटायर्ड हो जाएंगे और उनको भी यही हाउस दोबारा मुंतखब करेगा। एक डिप्टी चेयरमैन होता है और एक चेयरमैन सेनेट होता है। तो चेयरमैन सेनेट जो है इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही इज सपोज टू बी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसकी जो है वो मराहत वगैरह ऑलमोस्ट जो है इक्वल टू प्रेसिडेंट ही होती है जब वो एक्ट कर रहा हो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी, और इसको अगर आपको उसकी जो है अगर नहीं वो थॉमस राइट हिल के जो फार्मूले की समझ नहीं आती है, ये ज़रूर समझें कि जो है वो एक बंदा जो है वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जितनी उसकी वोट नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी उतने वोट देगा, लेकिन उसका वो कोई वोट नंबर 1 होगा, कोई वोट नंबर 2 होगा, कोई किसी को 3 नंबर वोट देगा, किसी को 4 नंबर और किसी को 5 नंबर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।